मेरे पढ़ाकू। आज का जो टॉपिक है ना वो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइन। ये हमारा 3D का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। मतलब दो स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। तो इसे पहले समझने के लिए हम क्या करेंगे कि दो स्क्यू लाइन होता क्या है, स्क्यू लाइन किसे कहते हैं, ये पहले समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया ना कि स्क्यू लाइन क्या होता है, तब तो हम इजिली डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक प्लेन हमारे पास, एरोप्लेन जो है, एक प्लेन इधर जा रहा हो, दूसरा प्लेन इधर जा रहा है ना। तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा, अगर एक प्लेन इधर से जा रहा दूसरा इधर से जा रहा, तो दोनों का बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हमारे पास ये होगा। अगर आप देख सकते हो है ना, दोनों का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है, ये बीच का डिस्टेंस जो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, ताकि हम अगर दो एरोप्लेन, ऐसे प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं कि दो एरोप्लेन जा रहा हो है ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रखना चाहिए ताकि एक एरोप्लेन दूसरे से क्रैश ना करे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो प्लेन इस तरह से जा रहा होगा है ना, तो ये मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये कैसे फाइंड आउट किया जाए, इसका हम वेक्टर से यूज करेंगे है ना। जैसे ये लाइन है, 3D लाइन है, ये भी हमारा 3D लाइन है। तो दोनों का बीच 3D लाइन को हम पहले लिख लेते हैं। लाइन क्या होता है, वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1। ये हम बता चुके हैं, लाइन का इक्वेशन होता है। ये हमारा 3D लाइन का इक्वेशन है। सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ या म्यू टाइम्स ऑफ b2, है ना। ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ पे लाइन जो होता है ना, वो क्या होता है, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। लाइन क्या होगा, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा है ना, और ना ही वो पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन भी नहीं होगा। और जब ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है तो क्या होगा, कोप्लेनर होगा है ना, नॉर कोप्लेनर। कोप्लेनर भी दोनों नहीं है, मतलब एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, दोनों प्लेन तैयार कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है ना। तो स्क्यू लाइन जो होता है हमारे पास, स्क्यू लाइन it is neither intersecting nor parallel, और थर्ड पॉइंट क्या होगा, नॉट कोप्लेनर। ये कोप्लेनर, नॉट कोप्लेनर स्क्यू लाइन होता है ना। नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग भी नहीं करेगा आपस में, पैरेलल भी नहीं होगा, और एक पैरेलल नहीं होगा तो क्या होगा, कोप्लेनर। अगर पैरेलल हो जाता तो कोप्लेनर हो जाता है, तो ये कोप्लेनर भी नहीं होना है, मतलब ऐसे जाना है। और इसके बीच का मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बहुत लोगों को तो स्क्यू लाइन समझ में ही नहीं आता, स्क्यू लाइन होता है क्या, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, पहले तो स्क्यू लाइन समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉइंट हम उठाए, कहां से पास कर रहा है लाइन, A1 से पास कर रहा है, किसके पैरेलल है, B1 के पैरेलल है। सेकेंड लाइन कहां से पास कर रहा है, A2 से पास कर रहा है, और किसके पैरेलल है, B2 के पैरेलल है ना, ये B2 के पैरेलल है। अभी मुझे क्या करना है, दोनों लाइन के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है ना, स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसे A1 से A2 कनेक्ट कर लेते हैं। A1 से A2 को कनेक्ट किए, तो A1 को A2 से कनेक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। एक वेक्टर तैयार किए। इस वेक्टर को जो B1 क्रॉस B2 जो हमारे पास एक है ना, ये इससे पैरेलल जा रहा है इधर, एक जो लाइन हम उठाएंगे B1 क्रॉस जो B2 मुझे मिलेगा। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से पढ़े होगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक बहुत अच्छा सा प्रॉपर्टीज है क्रॉस प्रोडक्ट का, कि जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक मुझे तीसरा वेक्टर देता है, और तीसरा वेक्टर जो होता है दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, तो दोनों वेक्टर का पे परपेंडिकुलर वेक्टर मुझे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब दो वेक्टर इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वी विल गेट ए थर्ड वेक्टर। मुझे क्या मिलेगा, एक थर्ड वेक्टर मिलेगा, दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। ये दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा।
है ना। तो मुझे क्या करना है कि जैसे ये लाइन था, ये पॉइंट से पॉइंट मीट करवाएं, ये परपेंडिकुलर है, थर्ड वेक्टर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट किए तो मुझे क्या करना है, इस दोनों से इस पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। ये कितना प्रोजेक्शन कितना होगा ये परपेंडिकुलर पे, आप देख सकते हो डायग्राम। मतलब क्योंकि 3D में तो थोड़ा समझाना बड़ा मुश्किल जाता है बच्चों को क्लास में भी, है ना। ये मुझे डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट करेंगे दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, जो कि दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। और जब हम इसे मीट करवाएं, इसके पॉइंट पे इसके पॉइंट्स को जब मीट करवाएं तो क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन हम कहाँ निकालेंगे, इस पे, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 के यूनिट वेक्टर पे उसका प्रोजेक्शन। हम लास्ट क्लास में भी बताएं प्रोजेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी पे भी प्रोजेक्शन निकालना हो तो क्या करना है, जिसका भी प्रोजेक्शन सेकेंड वेक्टर पे फाइंड आउट करना रहता है, उस पे उसके यूनिट वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट उठाते हैं। क्यों उठाते हैं आप मेरे लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हो, बहुत अच्छी तरह से हम समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, B1 क्रॉस B2 के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किए, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ A2 माइनस दिस वेक्टर, है ना, A2 माइनस A1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन, है ना। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन। ये स्केलर क्वांटिटी देगा मुझे, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे हम कार्टेशियन फॉर्मेट में अभी लिखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को, और 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, सीटी वगैरह ये, और ये हमारा जेई का भी टॉपिक बनता है, ठीक है। हम कार्टेशियन फॉर्म बताने का कोशिश किए। यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्मेट है, वेक्टर फॉर्मेट में डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन बिल्कुल लर्न होना चाहिए बच्चों को। A2 माइनस A1, इट इज द A1, और B1 क्रॉस B2 ये यूनिट वेक्टर है, उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट किए A2 माइनस A1 का, है ना। और ये हमारा कार्टेशियन लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन है ना, x माइनस x1 बाई A1 y माइनस y1 ये लिखे, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्मेट, ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्मेट बिल्कुल समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, A2 माइनस A1 अगर देखे तो कितना हो रहा है, x2 माइनस x1। यहाँ पे A1 क्या होता है, x1 y1 z1 इज A1, एंड B1 इज द A1 B1 C1, A1 B1 C1 ये हमारा B1 होता है ना। आप देखे होंगे कि लाइन में क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में अगर मुझे चेंज करना रहता है तो हम इस तरह से करते हैं, सिंपल सा, ठीक है ना। और सिमिलरली यहाँ पे कितना हो रहा है, x2 y2 z2 इज द A2, मतलब इस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, और A2 B2 C2 ये A2 से अलग है ना। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो जब द B2 है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द B2 लाइन है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे कार्टेशियन में अगर लिखना है तो हम इस तरह से इसको लिखते हैं, x2 माइनस A2 माइनस A1 कितना हो गया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1 एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन L2 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड पुट किए। तो इस तरह से इसका हम डेरिवेशन करते हैं कार्टेशियन में। मेरा एक एडवाइस है कि आप कार्टेशियन में इसको लर्न मत करो, सिर्फ आप वेक्टर फॉर्म को अच्छी तरह से समझो, है ना, कैसे निकाला गया है। और अगर कार्टेशियन में भी क्वेश्चन अगर आता है तो हम क्या करेंगे, इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, वेक्टर में कन्वर्ट कर कर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्योंकि हो सके इसमें कंफ्यूजन से ये गलत हो सकता है, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। लाइन का ये हमारा थर्ड वीडियो है। आपको अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो इस वीडियो को तो कोशिश करो कि आप पहले वाले भी 2 वीडियो को देखो, तो जल्दी समझ में आएगा 3D लाइन के बारे में। और आप मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए, मेरा एक सजेशन है कि आप इसके फॉर्मूला पे थोड़ा कंसंट्रेट करो कि फॉर्मूला कैसे आया वो भी मालूम होना चाहिए, ताकि अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो गलत ना हो, ऐसा भी ध्यान रखना चाहिए कैसे फॉर्मूला कैसे बनाया जा रहा है ना, उसका बेसिक पॉइंट क्या है फॉर्मूले का। तो आप मेरे पुराने वीडियो को भी देखो, और
मेरे वीडियो को आप, मेरे ख्याल से आपको पसंद आ रहा है ना। बहुत लोगों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है मेरे पास, है ना, अभी इतने कम दिनों में। तो आई थिंक आप लोग को और भी मुझे वो वीडियो जल्दी बनाना चाहिए, फ्रिक्वेंसी मेरा बढ़ाना चाहिए, लेकिन टाइम की कमी के कारण हम नहीं बना पाते, है ना। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, थैंक यू रिस्पांस देने के लिए। ओके, मिलते हैं।